हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स जो हाल ही में चर्चा में रहे। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली न्यूज हम देखेंगे विश्व जल दिवस। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे आईएनएस एंड्रोथ। इसके बाद देखेंगे अगली न्यूज विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। इसके बाद आगे देखेंगे उत्तराखंड में एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसके बाद आगे देखेंगे एनटीपीसी भारतीय सेना ने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए एमओयू किया। इसके बाद आगे देखेंगे भारतीय अमेरिकी मिंडी कलिंग को राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य। तो अब शुरुआत करते हैं विस्तार से। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में एक प्रस्ताव जारी करके प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। WWD या वर्ल्ड वाटर डे 2023 की थीम जल और स्वच्छता संकट के समाधान में तेजी लाना, या फिर अंग्रेजी में कहे तो एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटरी क्राइसिस, जिसमें वैश्विक जल संकट से निदान हेतु उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को ताजे जल के संसाधनों का स्थायी रूप से प्रबंधन करने हेतु जागरूक और प्रेरित करना है। साथ ही जल से संबंधित मुद्दों जैसे जल प्रदूषण, जल की कमी, अपर्याप्त जल एवं स्वच्छता की कमी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना तथा बदलाव हेतु उचित कदम उठाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस दिवस को मनाने के पीछे का विचार सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 6 के वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता उपलब्ध कराना है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं INS एंड्रोथ। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट SWC की श्रृंखला में दूसरे जहाज INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया। INS एंड्रोथ का नाम लक्षद्वीप समूह में एंड्रोथ द्वीप के रूप में प्रसिद्ध सबसे बड़े और सबसे लंबे द्वीप के नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण कार्य कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा किया गया। INS एंड्रोथ 3 डीजल चलित वाटर जेट द्वारा संचालित है। यह जहाज 25 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। INS एंड्रोथ का प्राथमिक कार्य तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन, कम तीव्रता वाले समुद्र संचालन और खदान बिछाने का संचालन कार्य करना है। ये जहाज तटीय जल और विभिन्न सतही प्लेटफॉर्मों की संपूर्ण उप सतही निगरानी तथा विमान के साथ समन्वित ASW संचालन में भी सक्षम है। ये जहाज आकार में छोटे होते हैं, परंतु हल्के टॉर्पीडो, ASW रॉकेट और माइंस क्लोज इन वेपन सिस्टम जो 30 mm की बंदूक के साथ तथा 16.7 mm स्थिरीकृत रिमोट नियंत्रित बंदूकें भी ले जाने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने
एवं इस बीमारी से पीड़ित लोगों के अधिकारों, समावेश और कल्याण की वकालत करने के लिए वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस WDSD के रूप में मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक बीमारी है जो सभी जातियों, पृष्ठभूमि और जातीयता के लोगों को प्रभावित करती है। इस दिन को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई थी। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय विद अस नॉट फॉर अस है। डाउन सिंड्रोम तब होता है जब 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त कॉपी बन जाती है, जिससे शारीरिक और बौद्धिक अक्षमता की स्थिति उत्पन्न होती है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के चेहरे की भाव भंगिमा विशिष्ट विशेषताओं से युक्त होती है एवं उनमें कई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं भी पाई जाती हैं, जैसे हृदय रोग, श्रवण और दृष्टि बाधा तथा थायराइड की स्थिति। इस तिथि का चयन इसलिए किया गया क्योंकि डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की तीसरी प्रति की उपस्थिति के कारण होता है और 21/3 मतलब 21 मार्च इस आनुवंशिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन। केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस या स्वतंत्र प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। यह वेधशाला में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के परिसर में स्थित है। ILMT एक 4 मीटर व्यास वाला घूर्णन दर्पण लगाता है जो प्रकाश को इकट्ठा करने और ध्यान केंद्रित करने हेतु तरल पारे की एक पतली परत से बना होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। NTPC भारतीय सेना ने हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु MOU किया। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने BOO मॉडल पर अपने प्रतिष्ठानों में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु भारतीय सेना के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर जटिल रसद और निर्भरता को कम करना तथा डीकार्बोनाइजेशन में तीव्रता लाना। NTPC REL CEO मोहित भार्गव और लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान ने MOU पर हस्ताक्षर किए। NTPC REL भारतीय सेना हेतु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का डिजाइन, विकास और स्थापना भी करेगी। NTPC REL NTPC की पूर्ण सहायक कंपनी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारतीय अमेरिकी मिंडी कलिंग को राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता मिंडी कलिंग को प्रतिष्ठित 2021 राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया। इसका कारण था नई पीढ़ी को अपनी कहानियों और बेअदबी और ईमानदारी के साथ बताने हेतु सशक्त बनाना। यह कला का राष्ट्रीय पदक सर्वोच्च पुरस्कार है जो अमेरिकी सरकार द्वारा कलाकारों, कला संरक्षकों और समूहों को दिया जाता है। अन्य उल्लेखनीय प्राप्तकर्ता हैं जूलिया लुइस ड्रेफस, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, वेरा वैंग, ग्लैडिस नाइट, जूडिथ फ्रांसिस्का बाका। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और ये आखिरी न्यूज भी है। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य। तमिलनाडु सरकार ने थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। यह इरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुक के वन क्षेत्रों में 80,567 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह कर्नाटक में मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, BRT वन्यजीव अभयारण्य और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के करीब है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य के बीच एक संपर्क बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।